ग्रामीण आंचल में पिछले 25 वर्षों से एसएस मॉडर्न पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बडौली शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए बेहतर कार्य कर रहा है। एसएस मॉडर्न पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बडौली बच्चों को जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की विशेष तैयारी कराता है। वहीं हालांकि सत्र 2025 में छात्र आरव पुत्र अक्षय निवासी बडौली का जवाहर नवोदय विद्यालय में चयन हुआ है। एसएस मॉडर्न पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बडौली में बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस, खेल मैदान व अन्य सुविधा बच्चों के लिए उपलब्ध है। एसएस मॉडर्न पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बडौली के प्रबंधक हेमराज नागर जी ने सभी अभिभावक गणों से आग्रह करते हुए कहा कि 2025 से 2026 नए सत्र में अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एसएस मॉडर्न पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बडौली को जरूर विजिट करें। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हो एसएस न्यूज वामन। जैसा कि आपको विदित होगा 2025 और 26 सत्र की शुरुआत हो चुकी है, तो हर स्कूल में जानने के लिए पहुंचे कि शिक्षा को किस तरीके से बेहतर बनाए, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो स्कूलों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है और जो अभिभावक है वो चुनाव नहीं कर पाता कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले तो मिले कहां, क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। तो आज पहुंचे हैं ग्रामीण आंचल में चल रहा बडौली गांव के अंदर एसएस मॉडर्न पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो बडौली गांव के अंदर स्थित है। हमारे साथ संचालक हैं हेमराज नागर जी जो फुलवाड़ी गांव से हैं और बडौली गांव के अंदर एसएस मॉडर्न पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल चलाते हैं। उनसे जानेंगे कि शिक्षा को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए और एसएस मॉडर्न पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में कितने वर्षों से कार्य कर रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सर सबसे पहले तो मैं एसएस न्यूज वालों का विद्यालय प्रांगण में आने पर बहुत बहुत बधाई धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप आगे भी हमसे इसी तरह हमें सबके सामने थोड़ा सा विद्यालय का थोड़ा सा दिखाया जाए कि हम कैसे मेहनत करते हैं बच्चों के साथ। देखिए सर, बात करें एसएस मॉडर्न स्कूल आप कितने वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में चलाने का काम कर रहे हैं और बच्चों को किस तरीके से शिक्षा देने का काम कर रहे हैं? सर मैं स्कूल प्रबंधक हेमराज पिछले 25 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं। तो मैं हमारे यहाँ पर जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए भी हमें अलग से फोकस करते हैं और कमजोर से कमजोर बच्चों को हम उसको चलाने की कोशिश करते हैं और वो 100% चल जाता है हमारे यहाँ आकर के। सर बात करें, आपने बताया कि 25 वर्षों से मैं शिक्षा देने का काम कर रहा हूँ। यदि बात करें बच्चों की सुविधाओं को लेकर तो किस तरीके की सुविधाएं एसएस मॉडर्न पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बच्चों को देने का काम कर रहा है? सर विद्यालय प्रांगण में विद्यालय की तरफ से जो सुविधाएं दी गई है मैं वो बता देता हूं आपको कि सबसे प्रथम तो विद्यालय आपका 1 से 12 तक हरियाणा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है स्थायी। और दूसरा हमारे विद्यालय में कंप्यूटर लैब की व्यवस्था है, हमारे विद्यालय में प्लेग्राउंड भी है, हमारे विद्यालय में खेल नर्सरी भी आई हुई है। कबड्डी की खेल नर्सरी हमने अप्लाई की है, वो हमारी पास हो गई है। हम खेलों में भी अपने बच्चे को विद्यालय का भी नाम रोशन करें और गांव का भी नाम रोशन करेंगे। तो हमने टीम बनाई हुई है जो कि हमारी टीम आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और अपना स्टेट लेवल पे दोनों पे हमारी टीमें फर्स्ट पोजीशन जीत के आई हैं। उसके बाद हमारा फोकस जो हमारा मेन फोकस है विद्यालय का वो सैनिक स्कूल, जवाहर नवोदय स्कूल, इन पर सबसे ज्यादा हमारा फोकस रहता है। तो पिछले साल भी हमने प्रत्येक साल में हम हर साल नवोदय का सिलेक्शन देते आ रहे हैं। तो अब की बार भी हमारे विद्यालय से आरव सनोप अक्षय गांव बडौली से उसका सिलेक्शन हुआ है। उस बच्चे के जीवन के लिए बहुत बहुत बधाई और उसके लिए शुभकामनाएं। और आगे हमारे विद्यालय में सोलर सिस्टम भी लगा हुआ है और जनरेटर की भी सुविधा है और बिजली का कनेक्शन भी है, पानी आरओ वाटर कूलर आरओ सब की उसकी व्यवस्था है। तो और हमारे विद्यालय में सीसीटीवी कैमरे भी सभी जगह लगे हुए हैं, तो बच्चा उसके अंडर में है, कोई किसी प्रकार की उसमें सिक्योरिटी अच्छी है उसकी, बच्चे की किसी प्रकार की कोई वैसी वो नहीं है उसमें शक की बात। तो मैं आप सभी पेरेंट्स से आग्रह करता हूं कि आप विद्यालय में विजिट करें, आए और सुविधाओं को जांचें, देखें और फिर अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। देखिए पिछले 25 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है और यदि बच्चों की सुविधाओं को लेकर बात
करें तो सर ने तमाम बातें हमको, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे की बात हो, चाहे सोलर सिस्टम को लेकर के बात हो, चाहे बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर कार्य हो। और यदि बात करें 2025 सत्र में जवाहर नवोदय स्कूल में बच्चे का सिलेक्शन एसएस मॉडर्न पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से हुआ और नवोदय और सैनिक स्कूल की विशेष तरीके से तैयारी स्कूल कराने का काम करता है। यदि सर बात करें 25 वर्षों में किस तरीके की उपलब्धि स्कूल की ओर रही? सर, मैं पिछले 25 वर्षों में जो विद्यालय ने जो भी रिजल्ट दिया है, चाहे वो बोर्ड का हो, चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनका हो, विद्यालय एसएस मॉडर्न पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल किसी से भी पीछे नहीं रहा है। पिछले कई वर्षों से हर वर्ष हम अपना सैनिक स्कूल में भी, नवोदय में भी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब में हम अपना रिजल्ट बेहतर देने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा हर वर्ष ये लक्ष्य रहता है कि हम हर वर्ष बच्चों को उसमें भेजें, सिलेक्शन करवा के उसमें भेजें, ताकि बच्चे का जीवन थोड़ा सा अच्छा बने और आगे चल के उसके भविष्य, वो देश का निर्माता होता है विद्यार्थी, तो आगे चल के उसमें योगदान दे। देखिए, यदि स्कूल की सुविधाओं को लेकर बात करें, उपलब्धियों को लेकर बात करें, तो उपलब्धि सर ने बताई पिछले कई वर्षों से रिजल्ट को लेकर के बेहतर प्रदर्शन एसएस मॉडर्न पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल कर रहा है। सर बात करें देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण में शिक्षक और स्कूल की सबसे बड़ी भूमिका होती है। किस तरीके से एसएस मॉडर्न पब्लिक स्कूल कार्य कर रहा है, क्योंकि आजकल जो बच्चा है वो संस्कारों से भ्रमित होता जा रहा है, बच्चे नमस्ते तक नहीं करते, क्या कहोगे? सर, मैं समाज से और अपने पेरेंट्सों से और सभी से आग्रह करता हूं कि विद्यालय को जितना अध्यापक बच्चे को सुधारने की कोशिश करता है, उसमें हमें 20% भी अगर पेरेंट्स सहयोग दे दे तो हम उस चीज पे अपने पे खड़े उतरेंगे और हम उन संस्कारों में सब चीजें हमारे विद्यालय में सिखाई जाती हैं। अपने विद्यालय की तरफ से शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी और अपनी संस्कृति के प्रति भी, और जो चीजें अब हम पिछले कई वर्षों से देखते आ रहे हैं कि विद्यालय में हम यहाँ से भेजते हैं बच्चों को सब चीजें सिखा के, और वो घर जाके उस माहौल में डलता है कि वो धीरे धीरे सीखना बंद कर देता है। लेकिन अगर हमें पेरेंट्स सहयोग करें तो हम अपनी उनकी उम्मीदों पर और बच्चों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। ये मेरा सभी के लिए संदेश है। सर बात करें अंत में, क्या खास मैसेज देना चाहोगे एसएस मॉडर्न पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बडौली की तरफ से बच्चों को और पेरेंट्स को, क्योंकि दिन प्रतिदिन प्राइवेट स्कूलों की संख्या जो बढ़ती जा रही है, जो पेरेंट्स है वो चुनाव नहीं कर पाता कि मैं अपने बच्चे को शिक्षा दिलाऊं तो दिलाऊं कहां, क्योंकि 2025 और 26 सत्र की शुरुआत हो चुकी है और एडमिशन का दौर है। क्या अंत में खास मैसेज देना चाहोगे बच्चों और पेरेंट्स को? सर, मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूंगा कि हमारा विद्यालय पिछले 25 वर्षों से जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है, आज हमने जो शुरुआत की थी वो मात्र 14 बच्चों से शुरुआत की थी और आज हमारे विद्यालय में 800 प्लस बच्चे हैं, और वो सिर्फ मेहनत के बल पे ही हैं। हमारे पास सभी तरह के बच्चे, सरकारी नौकरी वाले, मतलब सभी तरह के बच्चे हमारे पास शिक्षा ले रहे हैं। और जो बच्चा एक बार हमारे विद्यालय से जुड़ गया उसको आगे जाने की, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम अपना मेन क्वालिटी पे फोकस करते हैं। शिक्षा, और सबसे ज्यादा शिक्षा और खेल दोनों पे हम अपना फोकस कर रहे हैं। और मेरा सभी से निवेदन है, संदेश है कि आप एसएस मॉडर्न को ही सिलेक्ट करें और आप आए और विजिट करें और भविष्य अपने बच्चों का उज्जवल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, एसएस न्यूज वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से, और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो आगे भी हमें इसी तरह से कोऑपरेट करें। देखिए, स्कूल के संचालक हैं हेमराज नागर जी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि पिछले 25 वर्षों से शिक्षा, संस्कार, अनुशासन या खेल के क्षेत्र में एसएस मॉडर्न पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बडौली शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रहा है। हाल ही में यदि बात करें सत्र 2025 की, तो नवोदय स्कूल में भी बच्चे का सिलेक्शन इस स्कूल के अंदर हुआ है। आपको बता दें कि हर सुविधाओं को लेकर स्कूल कार्य कर रहा है। तमाम खबरों के साथ बने रहे एसएस न्यूज वामन के साथ, और आपको बता दें कि हर ग्रामीण अंचल में जाकर हर स्कूल के संचालक की आपको बात सुनवाने का काम करेंगे। मैं सतवीर, कैमरामैन ललित शर्मा के साथ एसएस न्यूज वामन।